भाई दिल्ली बहुत दूर है मेरे भाई, बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर। और ये स्लीपर क्लास और ज़बरदस्त फुल है भाई बात। तो कहते हैं कि दिल्ली दूर नहीं है, लेकिन मेरे लिए अब शायद दूर ही है, क्योंकि अभी निकल रहा था ऑफिस के लिए और फिर लिफ्ट मांगी। शॉर्ट्स वीडियो में आपने देखा होगा, और लिफ्ट एक भाई था उसने दिया ऑफिस तक। तो फिर रास्ते में जैसे पहुँचे तो इसका हो गया मीटर खाली तेल का। तो ऑफिस के एक लोग जा रहे थे तो उनके साथ भाई को बिठा दिया और वो गया है फिर लेने तेल। जब वो तेल लेकर आएगा फिर हम इस गाड़ी में बैठ के फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब दिल्ली बहुत दूर होने वाली है मेरे ख्याल से। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी तो मैं हूँ इस वक्त बहराइच में और निकला हूँ अपने घर से ऑफिस के लिए। और जनरल टिकट ले लिया है मैंने, क्योंकि रिज़र्वेशन मैंने पहले से कराया नहीं था, क्योंकि कराने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि ट्रेन सारी फुल चल रही थी। ऑलमोस्ट 25% दिखा रहा था कि कंफर्म हो पाएगा। तो मैंने विंडो से आके जनरल का टिकट ले लिया। वैशाली सुपर फास्ट चलती है यहाँ से 180 रुपये का। और सामने वो रहा रिज़र्वेशन ऑफिस, जो कि बंद है मेरे ख्याल से, क्योंकि 8 बजने वाली है, 8 बज चुकी है, तो अब रिज़र्वेशन होना मुश्किल है। तो फिर इंतज़ार करता हूँ। 9:37 पे है बादशाह नगर से नई दिल्ली के लिए। कोई नहीं, कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है कि रात भर सोने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरल का टिकट लिया है तो सोना भूल ही जाओ। स्लीपर क्लास में टिकट मिल नहीं पाया, क्योंकि ट्रेन एकदम फुल थी। तो मैंने सोचा कोई भी टिकट मिल जाए, बस ट्रेन के अंदर बैठ जाऊँ, फिर ट्रेन मुझे अपने आप लेकर चलेगी। खैर, ये रहा मेरे पीछे बादशाह नगर रेलवे स्टेशन। अब चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर निकलते हैं। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। अब अचानक से लगती है मुझे वॉशरूम, और वॉशरूम आसपास कहीं था नहीं, तो हमने लगाया एक धांसू सा जुगाड़। हमने लिया मेट्रो में जाके टिकट, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का, और हमने किया वॉशरूम यूज़, और फिर वहाँ से निकल आए बाहर। वैसे दिल्ली जाने की खुशी तो है, लेकिन कोई नहीं, सीट ना मिलने का गम ज़रूर है। वो मेरी ही लापरवाही है। अगर मैं चाहता तो सीट ले लेता, लेकिन मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था जब कंफर्म होना नहीं है तो फिर इतने पैसे वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। अगर कंफर्म सीट होती तो वेस्ट कर देते, कोई दिक्कत ना थी। वैसे व्लॉगिंग करने के लिए ये जगह ठीक तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी बहुत वीडियो बना ले। आपको एक टिप देता हूँ, अगर अभी कभी आपको वॉशरूम वगैरह लगी हो तो आप कुछ ना करो, मेट्रो स्टेशन का टिकट खरीदो, और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन 10 रुपये का टिकट मिलेगा, जाओ, और मेट्रो स्टेशन के अंदर वॉशरूम होता है तो उसे यूज़ करो, और फिर वहाँ से आगे निकल लो। तो कुछ ऐसा दिखता है अंदर से ले भूतनाथ नहीं, सॉरी, बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन। तो आगे मैं नहीं जाने वाला कहीं भी, अब यहीं से मैं कर रहा हूँ एग्ज़िट। मैं वॉशरूम करने के लिए आया था मेट्रो स्टेशन में, और फिर यहाँ से जा रहा हूँ वापस। तो वो बिरयानी वाला जो होटल में जाके खाने वाला प्लान था वो हो गया कैंसिल। अब इसके नीचे ही शॉप है जहाँ मैंने पिछली मरतबा खाया था, तो उधर ही खाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। अगर थोड़ी देर हुई है तो आप एग्ज़िट कर सकते हो। अगर आपने टिकट लिया और आगे नहीं जाना चाहते तो आप एग्ज़िट वहाँ से कर सकते हो। डेफिनेटली इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं एग्ज़िट करके आ गया बाहर। बिरयानी का स्वाद बड़ा तगड़ा है। बताओ, ये स्लीपर क्लास है और ज़बरदस्त फुल है भाई। बाथरूम के अंदर लोग घुसे हुए हैं। मेरी ट्रेन का क्या हाल होने वाला है मुझे खुद नहीं पता भाई। खतरनाक रात जाने वाली है आज की। ये है स्लीपर, लेकिन इसका बुरा हाल है जनरल से ज़्यादा। तो मैंने ट्रेन छोड़ दी भाई, 180 रुपये मेरे वेस्ट हो गए। अब चलता हूँ, बस पकड़ूँगा, बस से चलूँगा आगे। इस पे जाने लायक नहीं है।
तो हम पहुंच गए बस बस के इंतज़ार में पहुंच गए कैसरबाग बस स्टैंड। अब देखते हैं यहाँ से कोई एसी वाली बस मिल जाए तो ठीक है। तो भाई फाइनली मिल गई पिंक बस। ये आ रही है गोरखपुर से और जाएगी दिल्ली तक। तो ट्रेन का टिकट हो गया वेस्ट, रखा है जेब में और आ गया, कहो टाइम से आ गया कैसरबाग बस स्टैंड। और यहाँ से मिल गई दिल्ली की बस। भाई दिल्ली बहुत दूर है मेरे भाई, बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। थका दिया इसने। विंडो की सीट मिल गई फाइनली, ये बहुत अच्छी बात है। तो देखता हूँ इसका किराया कैसे होता है, फिर आपको बताता हूँ सारी। ये आ रही है गोरखपुर से और जाएगी दिल्ली तक और मॉर्निंग में 8, साढ़े 8, 9 बजे तक पहुँचा देगी। सबसे बड़ी बात है ये डायरेक्ट है। इससे पहले जो एक बस मिली थी वो वाया होके जाती बरेली। किराया है इसका 800 प्लस। क्या नज़ारा आ रहा है, मैंने सोचा थोड़ा केबिन से बैठ के वीडियो बनाऊं। तो अब बस से उतरने के बाद डायरेक्ट पहुंच जाता हूं मेट्रो स्टेशन, क्योंकि मुझे अब जाना है अपने दोस्त से मिलने। फिर हम लोग मिल के शॉपिंग करेंगे। लक्ष्मी नगर और यमुना बैंक सॉरी, लक्ष्मी नगर नहीं, यमुना बैंक। यहाँ से मुझे चेंज करनी है नोएडा 37 के लिए। तो चलता हूँ उस साइड और करता हूँ चेंज। नोएडा सेक्टर 37 के लिए कोई डायरेक्ट मेट्रो नहीं जाती, तो आपको बोटैनिकल गार्डन उतर के फिर वहाँ से करना पड़ेगा ऑटो। हमेशा एक बात ध्यान रखें कि अगर कोई लोकल का हो तो ऑटो रिक्शा वालों की उनसे बात करा दें, और अगर आप लोकल का कोई नहीं है तो आप उनको एज ए लोकल बिहेव करें, जिससे कि वो आपको लूट नहीं सकेंगे, वरना मौका पाते ही आपको वो तगड़ा चूना लगा देंगे। अभी ये 20 रुपये लगेगा इस ऑटो से, और एक भाई साहब थे वो 100 रुपये मांग रहे थे। इतने पैसे कहाँ हैं मेरे पास। तो ये है रोनी भाई, आपने देखा होगा पिछली वीडियो में जब मैं नैनीताल गया था तो उसमें मुलाकात हुई थी इनसे। तो ये रह रहे हैं नोएडा में। तो मैंने सोचा क्यों ना जा रहा हूँ दिल्ली, तो इनसे भी मुलाकात कर लेता हूँ। हो गई भाई से मुलाकात और इन्होंने जल्दी बनाया ये खाना। भाई अरे कोई नहीं, चलता है यार। हम लड़के जो भी बनाते हैं ना उसे खुशी से खा लेते हैं। सो अभी हम लोग पहुँच गए हैं चांदनी चौक मार्केट में। यहाँ पर कपड़े की मार्केट लगती है बहुत ही बड़ी। कैसी लोग यह है दिल्ली की मोस्ट फेमस मार्केट, जहाँ पर आपको सेकेंड हैंड एंड फर्स्ट हैंड कैमरास मिल सकते हैं। लेकिन बी केयरफुल यहाँ पर कैमरा बाय करते हुए। ज़्यादातर यहाँ पर यूज्ड कैमरास होते हैं। आगे देखते हैं, चलो देखो बड़ी डिमांड होगी। ये जो भाई साहब हमें कैमरा दिखा रहे हैं ये पहले से यूज़ किया हुआ है, क्योंकि इसका जो बिल है वो किसी दूसरे के नाम पे बना है और वो दुबई से लेकर आया है। लेकिन ये लगातार हम लोगों को कन्वेंस कर रहे हैं ताकि हम लोग ये कैमरा ले लें। कहाँ लगा है? इन भाई साहब ने जो भी बातें बोली वो लगातार झूठी होती चली गई, क्योंकि हमने SD कार्ड लगा हुआ पाया और उसमें कुछ शॉर्ट्स वीडियो भी रिकॉर्ड हुई थी। तो हम लोगों ने इसे खरीदना मुनासिब नहीं समझा और वहाँ से निकल लिए। फिल्टर का डिब्बा दे देता हूँ जिसमें से निकाल के लगा। तगड़ा लग रहा है यार, एकदम तगड़ा। चार्ज अब सोचो तो मेरे साथ स्कैम होते होते बच गया। चांदनी चौक में मैं कैमरा ख़रीद रहा था और वो आधा खुला कैमरा था, पहले से यूज़ था, लेकिन मुझे फंसा दे रहा था ऐसा वैसा ये वो। फुर्सत से बताता हूँ। पहले तो उसने क्या किया कि हम लोगों को जो कैमरा दिखाया वो कैमरा सील पैक नहीं था। फिर हमने उसे ओपन करके देखा और उसने कहा कि हम आपको सस्ते में दे देंगे विथ सेल्फी स्टिक। अगर आप लेने जाएं, अगर ये लोग आपको कोई लालच दें तो आप बिल्कुल उसके चक्कर में ना पड़ें। पूरी तरीके से कैमरे को चेक करें। जब हमने चेक करने लगे कैमरे को तो हमें एक एक करके सारी चीज़ें पता चलती चली गई कि इसमें जब 360 व्यू हम करते थे तो उसमें एक लाइन आ रही थी, मोटी सी लाइन। हमने यूट्यूब पे सर्च किया तो वो एक तरह का डैमेज था, जो हम लोगों ने कैमरा लेना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अगर हम इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर हम क्यों ना यार हम एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट खरीदो। और दूसरी बात, ये कोई वारंटी बिल नहीं दे रहा था, कह रहा था बस जाओ आप सर्विस सेंटर जाना, वहाँ पर गारंटी आपको मिलेगी। तो हम लोगों ने कैंसिल कर दी। फिर मैं डायरेक्ट पहुँचता हूँ करोल बाग, और करोल बाग से
एक जेन्युइन दुकान पर जाके मैं वहाँ से बाय करता हूँ इंस्टा का 163 RS। माधव भाई मैं कह रहा हूँ एक फोल्ड 3 है उसकी ना अभी हिंज चेंज करवाई है। बिल्कुल फ़ोन ओके कोई दिक्कत नहीं एकदम परफेक्ट है। हाँ तो वो भैया को ना बेचना है वो फ़ोन तो बताएगा क्या रेट है। और सामान देखो होता मेरे ख्याल हाँ ये कवर है ना इसका ये कवर होता है बेटा डब्बा वब्बा सब कुछ इंडियन पीस है कलर ब्लैक रंग उतरा नहीं हो पहले से। कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते टाइम अच्छी तरह से उसे वहीं पर चेक कर लें। कसने के लिए इसकी वायर इसका चार्ज करने के लिए कौन सी वायर चार्जिंग वायर देख रहा हूँ सब कुछ होगा जो होगा अंदर ही होगा बेटा अल्ट्रा वाला ये देख ये इसका मेरे ख्याल जब पाउच है कपड़ा। अलग से मैं इस कैमरे की फुल वीडियो बनाऊंगा और इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और वीडियो पे बने रहें। धन्यवाद।